हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़रूर अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का भरपूर ख्याल रखे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई का भी ख्याल रखे होंगे। स्टूडेंट्स, आप में से जिन लोगों ने ठीक इसके पहले वाला वीडियो देखा है, पढ़ा है, उन्हें पता है कि हम लोग अब सरफेस केमिस्ट्री की अंत की तरफ बढ़ दिए हैं और उसी क्रम में हम लोग पढ़ रहे हैं कोलाइडी विलयन के गुण। और गुण के क्रम में हमने आपको पढ़ाया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक टाइंडल प्रभाव। और आज के लिए है टॉपिक बोर्ड पे लिखा हुआ है रंग। तो स्टूडेंट्स, रंग टॉपिक बनाइए। कोलाइडी विलयन के रंग के बारे में जानना चाहते हैं कि रंग होता है कि नहीं, अगर होता है तो कौन से रंग का होता है, अथवा कोलाइडी विलयन का रंग किस बात पर निर्भर करता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ आपके लिए मेरी तरफ से एक सलाह है, और सलाह ये है कि कोलाइडी विलयन का रंग तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ दुनिया में बहुत सारे लोग रंग बदलने वाले होते हैं, उनको भी जरूर जानना है और रंग बदलने वालों से हमेशा सावधान रहना है। तो आइए कोलाइडी विलयन के रंग के बारे में स्टूडेंट्स जानिए। बहुत छोटी सी टॉपिक है और मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भरा हुआ है। सबसे पहली बात जानिए कि कोलाइडी विलयन के रंग कई कारकों पर निर्भर करते हैं। उस कई कारकों में से जो महत्वपूर्ण कारक है उसकी चर्चा हम आपके साथ यहाँ करेंगे। तो मैं एक लाइन लिखना उचित समझूंगा। कोलाइडल सॉल्यूशन के रंग मुख्य रूप से निम्न कारकों पर उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं पर निर्भर करता है। तो स्टूडेंट्स, कौन कौन से कारक हैं जिस पर कोलाइडी विलयन का रंग निर्भर करता है, उसमें से पहला है, जो पहला टॉपिक है, खूबसूरत सा टॉपिक है, वो ये है कोलाइडी के कण। कोलाइडी के कण माने प्रक्षिप्त प्रवस्था के कण। प्रक्षेपण माध्यम प्रक्षिप्त प्रवस्था याद है ना, जो कण घुलते हैं उसका नाम होता है प्रक्षिप्त प्रवस्था, और जिस माध्यम में घुलते हैं, जिसमें घुलते हैं जिस द्रव में, उसका नाम क्या होता है हम लोग, प्रक्षेपण माध्यम। तो प्रक्षिप्त प्रवस्था के कणों के साइज पर पहला है परिक्षिप्त प्रवस्था, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, डिस्पर्स्ड फेज। प्रक्षिप्त प्रवस्था के कणों के साइज माने आकार पर, मतलब आकार द्वारा निर्धारित हो जाता है, कणों के आकार द्वारा निर्धारित हो जाता है स्टूडेंट्स कि कोलाइडी विलयन का रंग कैसा होगा। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। गोल्ड सॉल, सोने का सॉल लीजिए, और सोने के सॉल का रंग अलग अलग होगा। एक ही सोना का ही सॉल है, सब सोना का सॉल, लेकिन उसके रंग अलग अलग होंगे। कब होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमने एक गोल्ड सॉल लिया, एक और गोल्ड सॉल लिया, एक और गोल्ड सॉल लिया, एक और लिया और एक और नहीं लिया। अब देखिए, इसमें एक सोने का, ये देखिए कोलाइडी विलयन का कण है, ये है प्रक्षिप्त प्रवस्था के कण, इतना बड़ा। मैं थोड़ा इसे बड़ा बनाने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स, आप समझने की कोशिश करिएगा। ये थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा और थोड़ा और बड़ा नहीं। तो और ये है आपका परिक्षेपण माध्यम हो गया। मुझे परिक्षेपण माध्यम से नहीं मतलब है, प्रक्षिप्त प्रवस्था के कणों के साइज से मतलब है। याद रखिएगा ये क्या चीज़ है,
तो ये डिस्पर्स्ड फेज के कण हैं, डिस्पर्स्ड पार्टिकल हैं। अब देखिए, जब वो प्रक्षेप्य अवस्था के जो कण हैं स्टूडेंट्स, जब सबसे छोटी अवस्था में होंगे, सबसे छोटा आकार होगा, तो ये तो गोल्ड सॉल है सबके सब। एक बात यहाँ पर और लिख दूं, ये सब के सब क्या हैं, तो गोल्ड सॉल है, सोने का विलयन है। तो इसका जो रंग है स्टूडेंट्स, इसका रंग, इसका कलर जो होगा वो होगा रेड। रंग कैसा है इसका, इसका है रंग रेड। जब कण का साइज थोड़ा और बड़ा हुआ तो ये हो गया पर्पल, पर्पल हो गया। जब कण का साइज थोड़ा और बड़ा हुआ तो ये हो गया ब्लू। और इस कोलाइडी विलयन का रंग जब कण का साइज कोलाइडी रेंज में सबसे बड़ा हो गया तो ये हो गया गोल्डन कलर का, गोल्डन। क्या आप समझे? सब कोलाइडी विलयन हैं। किस पदार्थ के कोलाइडी विलयन है? तो गोल्ड सॉल है। ये सब के सब क्या है? तो गोल्ड सॉल, सोने का सॉल है। इसमें कण का साइज सबसे छोटा, आपको पता है ना, कोलाइडी के लिए जो कणों का जो साइज होता है स्टूडेंट्स, आपको तो याद ही होगा कि वैरी करता है 10 के पावर -9 मीटर से लेके 10 के पावर -6 मीटर। तो इसके बीच में तो बहुत सारे कण के आकार हो सकते हैं ना। तो जब कण का साइज सबसे छोटा था तो उसका रंग लाल था, किसके लिए? गोल्ड सॉल के लिए। जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो पर्पल हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ ब्लू हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ तो गोल्डन रंग का हो गया। तो इस तरह से कणों के साइज पर निर्भर करता है। पहली बात तो क्लियर होगी। क्वेश्चन कैसे रहेगा कि गोल्ड सॉल में जब प्रक्षेप्य अवस्था कण का साइज सबसे बड़ा होता है तो उसका रंग कैसा होता है? गोल्डन। जब सबसे छोटा होता है तो उसका रंग कैसा होता है? जब मध्यम में होगा, या अथवा कह देगा कि ब्लू कब होगा, किस केस में होगा गोल्ड सॉल का रंग ब्लू? तो सबसे बड़े से थोड़ा छोटा रहने पर। अब आइए पॉइंट नंबर 2। अब बताइए स्टूडेंट्स, ये जो प्रक्षेप्य अवस्था के जो कण हैं, सोना के जगह पर मान लो कि सिल्वर का हो गया तो भी क्या कलर यही रहेगा? ये कॉपर का हो गया तो यही रहेगा? नहीं ना। तो इसका मतलब हो गया कि साइज पर तो निर्भर करता ही है, साथ ही साथ इनके नेचर पर। तो प्रक्षेप्य अवस्था के प्रक्षेप्य अवस्था के कणों की नेचर मतलब प्रकृति पर भी निर्भर करेगा, प्रकृति पर। इसका मतलब सिंपल सा है कि यहां पर गोल्ड सॉल लिए तो इस तरह से रंग हुआ, सिल्वर सॉल ले लेंगे तो रंग का कुछ और होगा, कॉपर सॉल लेंगे तो रंग कुछ और होगा। तीसरा पॉइंट आइए। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स ये है, यहां पर पहले इसको समझते हैं। तीसरे पॉइंट को यहां पर है एग्जाम्पल से। एक किसी भी पदार्थ का ये सॉल है, यहां पर ये प्रक्षेप्य अवस्था के कण हैं, यहां से लाइट गया, ये है लाइट। जैसे इस पे लाइट पड़ा, यहां पर क्या हुआ? प्रकीर्णन हुआ। प्रकीर्णन होने के बाद इसका रंग कैसा हो? तो ये जो प्रकीर्णित प्रकाश है, ये प्रकीर्णित जो प्रकाश है, इसका तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगा। प्रकीर्णित प्रकाश है, इस स्कैटर्ड जो लाइट है, लाइट के वेवलेंथ पर। आप समझे? किसी कोलाइडी विलयन का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि जो प्रकाश जो प्रकीर्णित हो रहा है, उस प्रकीर्णित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कैसा है, उस तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगा इसका रंग। और तरंग दैर्ध्य निर्भर करता है किस पर? तो कणों के साइज पर और जो नेचर है इस कण के नेचर पर। तो हम लोग के पास दूसरा हो गया कोलाइडी विलयन का रंग प्रकीर्णित प्रकाश
के तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य माने वेवलेंथ पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट समझ गए स्टूडेंट्स? ये लाइट है, लाइट जाके टकराया, यहाँ पर स्कैटरिंग हुआ, प्रकीर्णन हुआ, इसी को प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग हुआ। तो स्कैटरिंग के बाद जो लाइट यहाँ से निकला, इसका तरंग दैर्ध्य क्या है, इस पर भी डिपेंड करेगा। चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ये कोलाइडी विलयन है, चाहे कोई यही कोलाइडी विलयन ली, कोई भी कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन का रंग इस बात पर निर्भर करता है, इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसको किस प्रकार के प्रकाश में देखा जा रहा है। तो कोलाइडी विलयन का रंग इस बात पर भी निर्भर करता है, पर भी निर्भर करता है कि उसे माने कोलाइडी विलयन को, उसे किस प्रकार के प्रकाश में देखा जा रहा है। क्या मतलब है स्टूडेंट्स? देखा जा रहा है। देखिए 4 पॉइंट्स है, एक एक करके समझ रहिए, जहां दिक्कत होगी तुरंत बताएंगे मुझे। इसको एक उदाहरण से समझा रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ। कोलाइडी विलयन का रंग देखने और जो प्रकाश है उस माध्यम पर भी निर्भर करेगा। आप यहां देखिए, एक उदाहरण देते हैं। इसका उदाहरण है, ये है एक शॉल है, किस चीज का है ये? तो इसमें दूध है प्लस पानी है, दूध और पानी का स्टूडेंट्स ये कोलाइडी शॉल है। आपने क्या किया, यहां से इसको देखा, यहां से आप देख रहे हैं, ये आपकी आंखें हैं, खूबसूरत सी आंखें, किस तरह के लाइट है ये? तो इसको बोलते हैं, हम कह रहे हैं ये है रिफ्लेक्टेड माने परावर्तित प्रकाश, रिफ्लेक्टेड लाइट। कैसी प्रकाश हो गई? रिफ्लेक्टेड। मान लीजिए कि यहाँ प्रकाश पड़ा, रिफ्लेक्ट होके चला गया आपके इस दूध पे, कहीं से यहाँ मान लीजिए कि आपने दूध और पानी मिला के रख दिया, घोल के रख दिया, यहाँ बस कांच रख दिया या कोई चीज़ रख दिया, यहाँ पर प्रकाश पड़ा, इस प्रकाश से लौट करके इस पर गया, तो ये रिफ्लेक्टेड, यही ना प्रकाश होता है, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो जब रिफ्लेक्टेड लाइट में देख रहे हो स्टूडेंट्स, तो जानते हो ये कैसा दिखाई देगा? ये दिखाई देगा ब्लू। ये दूध पानी कैसा दिखाई देगा? ब्लू। लेकिन यही दूध पानी, आप देखिए एक मजेदार बात है, यहां पर इसको समझना है, सेमी एग्जाम्पल है, यह है दूध और पानी है, पानी। अब इसको, इस दूध और पानी को हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रांसमिटेड प्रकाश में। ट्रांसमिटेड मतलब होता है कि प्रकाश पड़ा, एक माध्यम से निकल के दूसरे माध्यम में चला गया, एक माध्यम से निकल के कहाँ चला गया? दूसरे माध्यम में, तो ट्रांसमिटेड प्रकाश है ये लाइट है, इसी लाइट में देख रहे हैं, लेकिन कैसा है ये? तो ट्रांसमिटेड है, संचरित प्रकाश हिंदी में कहते हैं, ट्रांसमिटेड लाइट। तो जब ट्रांसमिटेड लाइट में स्टूडेंट्स जब आप इसको देख रहे हैं, ये आपकी फिर एक बार प्यारी सी खूबसूरत सी आँख है, तो जानते हुए कैसे दिखाई देगा? ये दिखाई देगा रेड। अब जरा देखो, यही दूध और पानी का विलयन, यही दूध और पानी का विलयन जब परावर्तित प्रकाश में देखें तो ब्लू दिखाई दिया, ब्लू। और वही दूध और पानी का विलयन जब ट्रांसमिटेड लाइट में देखें तो कैसा दिखाई दिया? रेड दिखाई दिया। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोगों के घर पे मवेशी हो, गाय भैंस अगर हो, तो जब मवेशी जब बच्चे देते हैं तो उस वक्त जो उनका दूध निकलता है बहुत ही गाढ़ा रहता है। स्टूडेंट्स, क्या आपने देखा है कि बाकी दिनों के दूध से उस दूध का रंग अलग होता है? क्या आपने कभी सोचा?
पहले बताइए देखा कि नहीं? निश्चित रूप से देखे हो, नहीं देखो तो मैं आपको बता रहा हूँ। सुनो क्या होता है। आपके पास गाय है, गाय ने बच्चा दिया, लड़का या लड़की जो भी, तो बच्चा दिया, उसके बाद हम लोग दूध निकालते हैं। तो उसके बाद जो दूध निकालते हैं ना, उस दूध का रंग बाकी दिनों के रंग, जैसे 2-4 दिन के बाद जो दूध निकाला जाएगा उसके रंग से पहले वाला जो दूध होगा उसका रंग अलग होगा, कलर अलग होगा, रंग में अंतर आएगा। अब आपको सोचना और बताना है मुझे कि उसका रंग में अंतर क्यों आया। इसी से रिलेटेड, इसी 4 पॉइंट में एक पॉइंट से उसका मतलब समझिए उसका एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है कि गाय या भैंस के शुरू वाला जो दूध है उसका रंग क्यों अलग हुआ। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। 4 पॉइंट हो गया। मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट चारों पॉइंट समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे होंगे तो एक बार जरूर बताएंगे। नोट करिए इसको। आइए स्टूडेंट्स, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। और कुलाइडी विलियन के गुण में एक और महत्वपूर्ण गुण जिसका नाम है ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनी गति। सबसे पहले तो जानिए कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश बोटनिस्ट थे, एक्चुअली बोटनिस्ट, नाम था उनका रॉबर्ट ब्राउन। नाम तो फिल्मों में रॉबर्ट बहुत सुना है आप लोगों ने। रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया स्टूडेंट, सर जरा समझिए इधर। ये पानी लिया और पानी पर उन्होंने परागकण, समझते हो, पॉलीग्रेन्स, फूल के ऊपर जो धूल होते हैं उसको परागकण कहते हैं। तो परागकण लिया, पानी में परागकण डाल दिया और परागकण डाल करके उन्होंने क्या किया, इसको माइक्रोस्कोप से देखा। माइक्रोस्कोप से तो देखा तो उन्होंने पाया कि इसके जो कण होते हैं लगातार इधर उधर जिगजैग मोशन करते रहते हैं। फिर क्या हुआ कि सेम घटना, यही घटना जो होती है कोलाइडल विलियन है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया। और कोलाइडल सॉल्यूशन में देखा गया कि इसके भी कण, जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसके भी कण रैंडमली जिगजैग मोशन करते रहता है। तो इस तरह से इस गति का नाम रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर ही रख दिया गया। इसको कहते हैं ब्राउनी मोशन। ये हो गया आपका क्या चीज़, तो ब्राउनी मोशन हो गया। यही तो हम लोग को इसमें जानना है। फिर ये जानना है कि ये क्यों हो रहा है और इससे क्या लाभ हो सकता है। तो आइए लिख देते हैं। लेकिन सबसे पहले याद रखिएगा कि ये परागकण इसमें डाल करके, इसमें परागकण है, परागकण, और बोटनी के साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। यही बात सेम देखने पर कोलाइडी विलियन में भी होता है। ये होता है जिगजैग मोशन कहते हैं हम लोग इसको। जिगजैग मोशन मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति, मोशन। कोलाइडी विलियन को, कोलाइडल सॉल्यूशन को जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो पाते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल लगातार कंटिन्यूअसली जिगजैग मोशन, टेढ़ी मेढ़ी, माने जहां मच्छर गति समझ जाइए, जहां मन में आए वहीं चल दिए, जिगजैग मोशन करते हैं। इस गति को ही ब्राउनी गति कहा जाता है। मोशन गति कहते हैं इसे ही ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनी गति, ब्राउनी गति कहा जाता है। और याद रखिएगा इसका सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब यहाँ आपके मन में चलना चाहिए कि ब्राउनी गति का कारण क्या है, क्यों ब्राउनी गति हो रहा है। तो स्टूडेंट, जो परिक्षेपण माध्यम है उसके कण लगातार प्रक्षिप्त अवस्था के जो कण हैं ना, उनको अनियमित रूप से अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं।
कभी इधर लगा दिए, कभी उधर लगा दिए। अब ये सोचो ना कि यहाँ पे गेंद रख दो और कभी इधर मार दो लात से, कभी उधर मार दो, कभी इधर मार दो, तो गेंद ऐसे ऐसे घूमते रहेगा पूरे रूम में। ये बिल्कुल गेंद की तरह हाल है। जहाँ जाता है परिक्षेपण माध्यम के कण उससे टकरा जाता है और वहीं से वो मुड़ जाता है। तो ब्राउनी गति का कारण, तो कारण में हम लोग लिखेंगे क्या चीज? कारण यह है कि परिक्षेपण माध्यम के कण अनियमित रूप से, ये कहिए कि अनबैलेंस फोर्स लगा देते हैं। कहाँ पे? तो परिक्षिप्त प्रवस्था के कण पर। परिक्षेपण माध्यम के कण द्वारा, या प्रक्षेपण माध्यम द्वारा लिखिए, कण क्या, प्रक्षेपण माध्यम द्वारा परिक्षिप्त प्रवस्था के कण पर आप उसको कहिए कि अनबैलेंस्ड, बैलेंस नहीं है वो, अनबैलेंस्ड, असंतुलित बल लगाते हैं, असंतुलित बल लगाते हैं। जिसके कारण ब्राउनी गति होता है, ब्राउनी गति होता है। आप समझ गए स्टूडेंट्स? ब्राउनी गति क्यों हो रहा है? तो ये परिक्षेपण माध्यम के जो कण है ना, परिक्षेपण माध्यम जो है, ये परिक्षिप्त प्रवस्था के जो कण है उस पर लगातार कभी इधर बल, कभी उधर बल, कभी ज़्यादा फोर्स, कभी अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं। तो जो कण होते हैं इधर उधर भागते रहते हैं लगातार, यही होता है। अच्छा, क्या इस जो ब्राउनियन मोशन है इसका कुछ लाभ भी है क्या? तो इसका एक लाभ है, बड़ा महत्वपूर्ण लाभ है, मैं उसकी चर्चा करना जरूर चाहूँगा आपके साथ। अब देखिए, जब ये लगातार गति करता है तो ये कण जो है सेटल डाउन नहीं होता, जाके पेंदी पे नहीं बैठता है। इसका मतलब ब्राउनी गति के कारण ही कोलाइडी विलन अस्थाई रहता है। अगर वो न गति करे तो जाके पेंदी पर क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा और अवक्षेपण हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा ब्राउनी गति का लाभ। इसे लाभ क्या है? तो इसका लाभ है गति के कारण कोलाइडी विलयन अस्थाई रहता है, अस्थाई रहता है। अगर आपसे कोई इस पर तर्क करना चाहे कि क्यों अस्थाई हो जाता है कुल ब्राउनी गति के कारण, तो ब्राउनी गति के कारण कण आपस में लगातार टकराते रहते हैं। टकराने के कारण वो पेंदी पे जाके नहीं बैठते, मतलब क्या हो गया? वो स्टेबल हो गया। मतलब इसका जो अवक्षेपण को रोक देता है ब्राउनी गति, तो उसी को तो स्टेबल कहेंगे, और क्या कहेंगे? तो आप इसको नोट करिए, फिर अगला टॉपिक देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस, वैद्युत कण संचलन। लेकिन उसके पहले ब्राउनी गति के बारे में 2 लाइनें और इस पे लिख देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो ब्राउनी गति है वह, उसमें जो कण है उसकी प्रकृति से स्वतंत्र होता है। मतलब उसमें कण चाहे किसी भी पदार्थ का हो वो गति करेगा। तो ब्राउनी गति कण की प्रकृति से स्वतंत्र होता है। तो सवाल है, निर्भर किस पर करता है ब्राउनी गति?
तो ब्राउनी गति मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करता है। ब्राउनी गति कण के साइज पर और विलयन की श्यानता पर निर्भर करता है। ब्राउनी गति कणों के साइज पर और विलयन के कोलाइडी विलयन के श्यानता माने समझते हो ना, गाढ़ापन, विस्कोसिटी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ापन से समझिए, श्यानता पर निर्भर करता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कण के साइज पर, और दूसरा श्यानता पर निर्भर करेगा ब्राउनी गति फास्ट होगा या स्लो होगा। अच्छा एक बात और कर दें, तब जब फास्ट स्लो की बात चली, कणों का साइज जितना ही छोटा और श्यानता जितनी कम होगी, माने गाढ़ापन कम होगा, ब्राउनी गति उतनी तेज होगी। कणों का साइज छोटा एवं विस्कोसिटी कम होने पर ब्राउनी गति क्या होता है? ब्राउनी गति तेज होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। ये तीन बातें ब्राउनी गति की हो गई, बस इसकी कहानी खत्म। अब आइए वैद्युत कण संचलन। स्टूडेंट्स आपको याद रखना होगा, अभी एक टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे आवेश के बारे में। तो जो कोलाइडी विलयन होते हैं ना, उसके कण आवेशित होते हैं, माने कोलाइडी विलयन पे आवेश होता है, और कोलाइडी विलयन के कणों पे सभी पे समान प्रकृति का आवेश होता है। मतलब धन आवेश है तो सब पे धन आवेश रहेगा, ऋण आवेश है तो सब पर ऋण आवेश होता है। तो कणों पे जो आवेश होता है, उस आवेश का पता वैद्युत कण संचलन से लगता है। तो सबसे पहला लाइन तो यही लिखना चाहेंगे हम, कोलाइडल सॉल्यूशन के कण, चाहे सीधे कोलाइडल सॉल्यूशन आवेशित होते हैं, इसे वैद्युत कण संचलन से पता लगाया जा सकता है। इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पता लगाया जा सकता है। अब आपके मन में चल रहा होगा एक सवाल कि कैसे वैद्युत कण संचलन के द्वारा यह पता लगता है कि कोलाइडी विलयन के कण पे आवेश है। तो आप पहले यह जानिए कि वैद्युत कण संचलन का मतलब क्या है। तो एक यू आकार की नली लेते हैं, यू आकार की ट्यूब, उस ट्यूब में कोलाइडी विलयन भर लेते हैं। ट्यूब के दोनों छोरों पर दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, कैथोड और एनोड, और फिर उसको बैटरी से जोड़ देते हैं। पूरी प्रक्रिया में चित्र बना के दिखाना चाहूँगा, थोड़ा कम लिखूँगा लेकिन चित्र बनाऊँगा आपके लिए भरपूर। लिख भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यह एक यू आकार की नली हो गई। इस नली में कोलाइडी विलयन भर दिया जाता है। यहाँ पर एक स्टॉपर होता है, इसको रोकने के लिए, इसको रोका जा सकता है। उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे दोनों जो छोर है, यहाँ पर एक प्लेट लगा दिया जाता है, इलेक्ट्रोड हो गया ये। मान लीजिए प्लस हो गया, कैथोड हो गया,
माइनस एनोड हो गया। अब देखिए क्या होता है, कहानी क्या है। एक यू आकार की नली ली जाती है, उस नली में कोलाइडी विलयन भर दिया जाता है, फिर नली के दोनों छोरों पे 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और इन इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ देते हैं। अब सोचिए स्टूडेंट्स कि जितना भी प्लस आवेश होगा या माइनस होगा, यही बात होगी ना, या तो ये प्लस आवेशित होंगे इस पर या माइनस आवेशित होंगे। मान लीजिए प्लस आवेशित है, तो अगर प्लस आवेशित है तो अपने विपरीत आवेश की तरफ क्या हो जाएगा, वो मूव कर जाएगा। तो सभी ये जो हैं आपके सभी मूव कर गए आप कैथोड। कैटायन मूव गए, इसका नाम ही है कैथोड। जिधर कैटायन मूव करता है उसका नाम क्या है, कैथोड। तो याद रखिए कैथोड माने जिधर कैटायन मूव करता है, जिस इलेक्ट्रोड की तरफ कैटायन मूव करे उसका नाम क्या है, कैथोड है। तो कैटायन माने धन आयन। तो ये देखिए सभी एक तरफ मूव करने लगे और इस तरह से क्या होता है, इस पे जाके ये उदासीन हो जाता है। उदासीन हो जाने के बाद क्या होता है, तो इसका कोगुलेशन हो जाता है, माने अवक्षेपण हो जाता है। तो इस तरह से विद्युतीय प्रवाह में कोलाइडी कणों का किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचलन कहलाता है। विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव में, विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का किसी एक इलेक्ट्रोड का मतलब विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड, जो अगर धनावेशित है तो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ, ऋणावेशित है तो धनावेशित, किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गमन करना इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, जो मैंने यहाँ पर कहा, हमने कहा एक बार फिर से बोल देते हैं, हालांकि बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो वीडियो है आप पहुँच करके सुन लेंगे, लेकिन मैं टीचर हूँ, मेरा मन कह रहा है कि एक बार मुझे और बताना चाहिए। क्या करेंगे, एक यू आकार की ट्यूब ली जाती है, यू आकार के ट्यूब में कोलाइडी विलयन भर दिया जाता है और कोलाइडी विलयन भरने के बाद उसके दोनों छोरों पे 2 इलेक्ट्रोड फिट कर देते हैं, इलेक्ट्रोड को बैटरी से जोड़ देते हैं। जो ही बैटरी से जोड़ते हैं तो होता क्या है कि इसके आवेशित कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगता है और इस तरह से जो गमन है आवेशों का एक ही इलेक्ट्रोड की तरफ, उसी का नाम है वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेहद आसान है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। एक छोटा सा और भी बात है, एक इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की बात करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या है स्टूडेंट्स, कि जब कणों के प्रवाह को किसी माध्यम से रोक दिया जाए, ये जो कण हैं, तो इसमें का जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो गति करने लगता है और तब इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोऑस्मोसिस करते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, वैद्युत परासरण। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, ऑस्मोसिस को परासरण कहते हैं ना, वैद्युत परासरण। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या है, किसी भी माध्यम द्वारा, किसी भी विधि के द्वारा कणों के प्रवाह को, माने वैद्युत कण संचलन को रोक देने पर जो परिक्षेपण माध्यम है वह गमन करने लगता है और तब उसको क्या कहा जाता है, वैद्युत कण संचलन। किसी भी माध्यम से, किसी भी विधि द्वारा, किसी भी विधि द्वारा जब आवेशित कणों का गमन माने विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन को रोक दिया जाता है,
तो परिक्षेपण माध्यम ही गमन करने लगता है। तो परिक्षेपण माध्यम ही गमन करने लगता है, गमन करने लगता है। इस क्रिया को इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कहते हैं। हाँ, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स समझ गए होंगे। थोड़ा नीचे लिखने में दिक्कत हो रही है बहुत आपको। मेरी आवाज़ भी सुनना है, हो सकता है कहीं पर दिक्कत हो पढ़ने में कि मैंने क्या लिख दिया, इसीलिए मैं बोल बोल करके लिख रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखते हुए। इलेक्ट्रोफोरेसिस मुझे पक्का यकीन है कि आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ा मतलब समझ जाइए कि परेशानी वाली बात नहीं है। अब इसके बाद हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।